बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, मज़े में हैं? चलिए फिर जल्दी से रेडी हो जाइए, अपनी इस्लामियात की बुक निकाल लीजिए। आज क्लास सेकंड का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है बड़ों का अदब, आज उसका इख्तिताम हो जाएगा, यानी वो ख़त्म हो जाएगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से अपनी बुक खोलिए इस्लामियत की और उसका पेज नंबर 20 और 20 निकाल लीजिए। ठीक है, उसके बाद 21 पे जाएंगे हम। जी बच्चों, सब बच्चे रेडी हैं? चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट टाइम जो है अपना चैप्टर शुरू किया था बड़ों का अदब, ठीक है, और आज हम इसको आगे मज़ीद कंटिन्यू करते हैं। तो आपको याद है हमने कहाँ तक पढ़ा था? हमने पढ़ा था हमें चाहिए सेकंड पैराग्राफ की तीसरी लाइन, हमें चाहिए कि हम अपने असातिज़ा की इज़्ज़त करें और उनकी बात मानें। असातिज़ा के बारे में बात हो रही थी कि तो अब जो है इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं, आगे चलते हैं। क्या लिखा हुआ है देखिए और से, मैं वो लिखती जाऊंगी, आपको पढ़ाती जाऊंगी, आपने मेरे साथ साथ रीड करना है। ठीक है, चलिए देखिए, जो बच्चे अपने उस्ताद की पढ़ें, जो बच्चे शाबाश अपने वेरी गुड उस्ताद की, बिल्कुल सही पढ़ें, बात बिल्कुल सही, शाबाश, मानते सही हैं, शाबाश। आगे देखें, उनकी शाबाश, इज़्ज़त करते हैं, इज़्ज़त, शाबाश, करते हैं, करते हैं, शाबाश। देखें फिर आगे, वो, ठीक है, हमेशा, शाबाश, दुनिया में, आवाज़ नहीं आ रही मुझे जी, दुनिया में, अब आवाज़ आई, शाबाश, कामयाब, शाबाश, होते हैं, बिल्कुल सही। पहले आप इसको समझा दें हम आपको, ठीक है। वो बच्चे जो अपने उस्ताद की इज़्ज़त करते हैं, उनकी बात मानते हैं, उनका कहना मानते हैं, उनका अदब करते हैं, एहतराम करते हैं, हमेशा ज़िंदगी में कामयाब होते हैं। उनको दुनिया में बड़े बड़े मर्तबे हासिल होते हैं, बड़े इंसान बनते हैं, और जब वो बड़े होते हैं तो लोग फिर उनकी इज़्ज़त करते हैं। और ये सब चीज़ें जो उनको मिलती हैं, बड़ा मर्तबा, इज़्ज़त, एहतराम, ये सब उनको किस वजह से मिलती है? क्योंकि उन्होंने अपने असातिज़ा की हमेशा इज़्ज़त की होती है, उनका कहा माना होता है। और जो लोग अपने उस्ताद का अदब नहीं करते, उनका कहना नहीं मानते, हमेशा ज़िंदगी में नाकाम रहते हैं, कभी भी उनको कामयाबी नहीं मिलती और
उनको कभी भी कोई आला मर्तबा भी नहीं मिलता। ठीक है, तो सब बच्चे अपने टीचर्स यानी असातिज़ा की इज़्ज़त करेंगे। ठीक है सब बच्चे, चलिए आगे देखें अगला पैराग्राफ। असातिज़ा सही और शाबाश, वालिदैन ठीक की तरह शाबाश हम पर वेरी गुड अपने शाबाश बड़ों सही और बिल्कुल सही बुज़ुर्गों वेरी गुड की ठीक है इज़्ज़त शाबाश और वेरी गुड एहतराम बिल्कुल सही भी लाजिम है भी लाजिम है। पढ़ें दोबारा, भी लाजिम है सही। तो जिस तरह से हम अपने वालिदैन की इज़्ज़त करते हैं और हम पर लाजिम है कि हम अपने असातिज़ा की इज़्ज़त करें, बिल्कुल इसी तरह से हमारे पर ये भी लाजिम है कि हम अपने बड़ों और बुज़ुर्गों का भी अदब करें, उनका एहतराम करें। बड़े बहन भाई हैं, बड़ों में बहन भाई आ जाते हैं, बड़े चचा ताया आ जाते हैं, बुज़ुर्ग जितने भी हैं दादा दादी ये सब जो है आपके बुज़ुर्गों में शुमार होते हैं। तो जिस तरह आप अपने वालिदैन की इज़्ज़त और एहतराम करते हैं, असातिज़ा की इज़्ज़त और एहतराम आप पर लाजिम है, बिल्कुल इसी तरह बुज़ुर्गों और बड़ों की इज़्ज़त और एहतराम भी आप पर लाजिम है। आप लोग करते हैं इज़्ज़त बड़ों की? कुछ बच्चे नज़र आ रहे हैं मुझे जो नहीं करते। बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, आप सब भी अपने बड़ों का अदब करेंगे ठीक है और उनकी इज़्ज़त करेंगे। आगे चलते हैं, हमें पढ़े मेरे साथ, हमें चाहिए कि घर के अंदर बड़े आवाज़ कम आ रही है मुझे बहन भाइयों की बात माने। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, घर में जो बड़े बहन भाई हैं हमें चाहिए कि उनकी बात माने। वो अगर हमें किसी गलत बात से मना कर रहे हैं, किसी काम से मना कर रहे हैं तो हमें उससे रुक जाना चाहिए। ठीक है, उनकी आगे पढ़ें, उनकी इज़्ज़त करें इसके अलावा घर के बाहर पढ़ें, घर के बाहर बुज़ुर्गों और बड़ों का अदब करें। ठीक है, इनको
ये तो अपने घर में देखा, अपने घर के जो बड़े हैं, बड़े बहन भाई हैं, उनका अदब करें, उनकी बात मानें, उनकी इज़्ज़त करें। लेकिन घर के बाहर भी आपको मालूम है बहुत सारे बड़े आपको मिल जाते हैं, हमसाए होते हैं, पड़ोसी होते हैं, महल्लेदार होते हैं, तो वो भी अगर आपको रास्ते में मिल जाते हैं तो आप उनका, बुज़ुर्गों का, बड़ों का अदब करें। सबसे पहले तो अदब ये है, उनका एहतराम ये है कि आप उनको सबसे पहले सलाम करें, ठीक है। हमेशा घर से जब बाहर निकलते हैं, कोई बुज़ुर्ग आपको मिलता है, नज़र आ जाता है, तो आप उनको सलाम करें, ठीक है भाई। तो घर के बाहर बुज़ुर्गों और बड़ों का अदब करें। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, आगे पढ़ें। उनको सलाम करें, उनको किसी काम में मदद की ज़रूरत हो तो उनकी मदद करें, ठीक है। एक तो घर उनका अदब करें, एहतराम करें, उनको सलाम करें, और सबसे बड़ी बात, अगर आप बाहर महल्ले में निकलते हैं और किसी को मदद की ज़रूरत है, मिसाल के तौर पर कोई नाबीना है, उसे जो है वो घर तक पहुंचाना, करीब में, आपके करीब में पड़ोस में उसका घर है, तो आप हाथ पकड़ के घर तक पहुंचा दें। या अगर कोई ऐसा है, कोई आंटी होती हैं घर में, अकेली होती हैं, सौदा सोल्फ लाने वाला कोई नहीं होता, कोई बाज़ार से, दुकान से कोई सौदा लाने वाला नहीं होता, तो वो अक्सर बच्चों को बोलती हैं कि बेटा ज़रा दुकान से, सामने वाले दुकान से ये चीज़ तो ला दें। और बच्चे क्या करते हैं, फ़ौरन मना कर देते हैं। बुरी बात होती है। आप बड़ों की बात सुने, बड़ों की बात मानें। अगर आप कहीं देख रहे हैं कि घर से बाहर रास्ते में जा रहे हैं, कोई बुज़ुर्ग है, कोई सौदा उठा के जा रहा है, तो वो ज़ईफ़ है बेचारा, बुज़ुर्ग है, उसको घर तक उसका सौदा पहुंचा के आ जाएं, ठीक है। तो इस तरह उनको अगर किसी चीज़ मदद की ज़रूरत है तो आप उनकी मदद ज़रूर करें। इसी में हमारी भलाई है। पढ़ें। इसी में हमारी भलाई है, ठीक है। ये आपकी रीडिंग हो गई आज की। यकीनन आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि अगर आप इस तरह बुज़ुर्गों की मदद करेंगे, बुज़ुर्गों का ख़याल रखेंगे, उनका एहतराम करेंगे, अदब करेंगे, तो अल्लाह ताला आपसे खुश होगा और आपको दुनिया और आखिरत दोनों की भलाई अता फ़रमाएगा, आपको कामयाबी देगा, ठीक है बच्चों। तो अब जल्दी से कॉपीज़ निकाल लीजिए ताकि आप क्लास वर्क और होमवर्क करवाया जाए। जी बच्चों, सबसे पहले क्लास वर्क में पहला सवाल है, खाली जगहें पुर करें। पहली खाली जगह है, जो बच्चे अपने उस्ताद की इज़्ज़त करते हैं वो हमेशा दुनिया में डैश होते हैं। आपने पढ़ा था ना, जो बच्चे अपने उस्ताद की इज़्ज़त करते हैं क्या होता है, दुनिया में कामयाब होते हैं। बिल्कुल सही। ठीक है।
दूसरी ब्लैंक है घर के बाहर बुजुर्गों और बड़ों का, घर के बाहर बुजुर्गों और बड़ों का डैश करें। जी, बड़ों का अदब करें, बिल्कुल सही। ठीक है, उसके बाद है आपका सवाल नंबर 2 MCQs। ठीक है, फर्स्ट MCQs है आपका, हमें चाहिए कि घर के अंदर हमें चाहिए कि घर के अंदर बड़े डैश की बात माने। बुजुर्गों, बहन भाइयों। ठीक है, तो आप इसको अपनी बुक से चेक करके और आप इसको लिखेंगे। देखें आप किसकी बात माने, ये रहा, घर के अंदर बड़े बहन भाइयों की बात माने। ठीक है, इसको फिल आप खुद करेंगे, मैंने टिक लगा दिया है, आप इसको फिल कर लीजिएगा। सेकंड MCQs है, घर के बाहर बस MCQs एक ही है। ठीक है, ये आपका MCQs एक ही था। उसके बाद आप आ जाइए होमवर्क की तरफ। आप अपनी वीडियो को रोकिए और अपना क्लास वर्क कंप्लीट कीजिए। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब होमवर्क में आ जाए। होमवर्क में एक ही सवाल है, घर में बड़ों की हम किस तरह इज्जत कर सकते हैं। ठीक है, घर में हम बड़ों की किस तरह इज्जत कर सकते हैं। तो ये था आपका होमवर्क और इसके साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।